Hello class. In last lecture we are taken here examples here for finding the uh, particular here general solution of the equation of such a types. Okay. Now यहाँ पे हमने देखा कि आपका अगर इक्वेशन कॉचीज फॉर्म में रहेगा, कॉचीज डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा, देन हाउ यू फाइंड आउट हियर द व्हाट पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका कॉचीज फॉर्म में रहेगा, देन यू कैन हियर राइट डाउन इन दिस फॉर्म आपका ये ऑक्सिलरी इक्वेशन कंसिडर करो, फाइंड आउट हियर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड व्हाट पर्टिकुलर इंटीग्रल. Now we will take here next type Legender's linear differential equation. Next type है आपका linear differential equation. Now what is this Legender differential equation? That the equation of the type a plus b raised to n dny by dx square plus p1 a सॉरी यहाँ पे ए एक्स है, हाँ, ए एक्स प्लस बी रेस टू एन माइनस वन डी रेस टू एन माइनस वन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स एन माइनस वाई अप टू हम कहाँ तक जाएंगे, अप टू पी एन वाई इज इक्वल्स टू एक्स. ओके, यहाँ पे आप क्या करना है, इस तरीके से आप सॉल्व करोगे वियर P1, P2, Pn all are constant. Okay, this is called as such a types of equation called as Legender's linear differential equation. Legender's linear differential equation. In last type Cauchy's में क्या difference था, that Cauchy's has here x term, right ना, x raised to n dny by dx square plus x raised to n minus 1. What is in here different in Legender's, that there is the term of ax plus b raised to n instead of what, x raised to n. Okay, so how we solve such a types of integral, that here we substitute, वहाँ पे हमने एक्स रे के लिए सब्सटीट्यूशन किया था, यहाँ पे ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू ई रेस टू जेड सब्सटीट्यूट करो, वेयर जेड इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी एंड व्हाट इज योर डी अपॉन डी जेड, दिस इज इक्वल्स टू डी. ओके, देन now there are some values. Okay, if I substitute first, हम formulas लिख लेते हैं, a x plus b dy by dx is equals to a into dy. then second है a x plus b bracket square d2y by dx square is equals to a square into d minus 1 of y. third one is a x plus b bracket cube d2y by d cube है is equals to a cube d minus 1 d minus 2 of y and what so on. Here we have to here solve same method है. देखो वहाँ पे हमने x के लिए सब्सटीट्यूशन लिया, यहाँ पे हमने x के ए एक्स प्लस बी के लिए सब्सटीट्यूशन लिया, यहाँ पे आपको z के लिए वहाँ पे हमने लिया log ऑफ x, यहाँ पे हमने लिया z इज इक्वल्स टू log ऑफ ए एक्स प्लस बी. ओके, and then further on, now sorry, we will take one example so concept is very clear to you. Note down one example, that solve five plus
2x ब्रैकेट स्क्वायर d2y बाय dx स्क्वायर -6 5 प्लस 2x dy बाय dx प्लस 8y इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स लॉग ऑफ 5 प्लस 2x। ओके, तो ये आपको गिवन एग्जाम्पल है। वी जस्ट सॉल्व दिस एग्जाम्पल। दिस इज व्हाट Legendre's डिफरेंशियल इक्वेशन। सो क्या आएगा यहाँ पे, हम सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं कि 5 प्लस 2x स्क्वायर d2y बाय dx स्क्वायर वी विल रिप्लेस इट बाय a। जो रहेगा ना, a का स्क्वायर रहता है ना, मतलब क्या रहेगा 2 स्क्वायर d इंटू d माइनस 1 ऑफ y। नाउ हियर इज 5 प्लस 2x dy अपॉन dx विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 इंटू डी ऑफ y। सब्स्टिट्यूट करो एज वी सब्स्टिट्यूट हियर 2 स्क्वायर इज 4d d माइनस 1। मैं ये y लास्ट में सब में ऐड करूँगी। 6 इंटू क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 6 इंटू 2 ऑफ d प्लस 8 ब्रैकेट कंप्लीट इंटू y इज इक्वल्स टू 5 लॉग ऑफ 5 प्लस 2x। नाउ पुट ax plus b is equals to z। ओके, ax plus b is equals to, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है हमें एज अ z करके। तो यहाँ पे आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, where z is equals to log of 5 ये आपका ax प्लस b। ओके, तो पुट किया तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो 4d इंटू डी माइनस 1 माइनस 12d प्लस 8 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 5। ये लॉग ऑफ 5 प्लस इसके लिए क्या आ जाएगा आपका, दिस इज़ नथिंग बट जेड हो जाएगा। अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। जनरल सॉल्यूशन इज y इज इक्वल्स टू वाई सी प्लस वाई पी। तो फर्स्ट फॉर वाई सी के लिए क्या आ जाएगा आपका, कंसीडर ऑक्सिलरी इक्वेशन 4d इंटू डी माइनस 1 माइनस 12d प्लस 8 ऑफ y इज इक्वल्स टू 0। मैं इसे अभी कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो ये क्या आएगा आपका, फोर डी से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4d स्क्वायर माइनस 4d माइनस 12d प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। सो 4d स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसे आप यहाँ पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, इसे यहीं पे कन्वर्ट कर लो। पूरा इक्वेशन देखो 4 में डिवाइडेड बाय है, ये क्या आ जाएगा आपका माइनस 8d
इज इक्वल्स टू 0, सो डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2, ये सॉरी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16, तो ये क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी उसको आपने कर लिया तो भी चलेगा कि क्या आएगा डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 2 ऑफ वाई। यहाँ पे क्या करो 5/4 कर दो, ये जिससे कि ये 4 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो आगे का इतना ये नहीं रहेगा। फैक्टर्स क्या आएंगे इसके आपके यहाँ पे, और एक चीज़ है कि हमेशा आपका ये इसी फॉर्मेट में आना चाहिए, डी का कोई भी आप कोएफिशिएंट रखो ही मत। इसका कॉम्प्लीमेंट्री रूट्स क्या आ जाएंगे इसके यहाँ पे, रूट्स डी इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। यहाँ पे आपका कंपैरिजन करती हूँ, a इज़ 1, b इज़ -4 एंड c इज इक्वल्स टू 2 है। तो आपका d इज इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस, अभी मैं डायरेक्टली लिखती जाती हूँ 16 माइनस 4 इंटू डिवाइडेड बाय 2। ओके, यहाँ पे लिखते हैं, सो d इज इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस 16 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, राइट ना बाहर, 16 माइनस 8 मतलब 8 रह गया, सो आपका 2√2 रहेगा डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस √2। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो रूट्स के ये क्या रहेगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाई सी इज इक्वल्स टू c1 e रेस टू 2 प्लस √2x प्लस c2 e रेस टू 2 माइनस √2x। ये क्या आ जाएगा उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। इसे आप और कैसे लिख सकते हो, वाई सी इज इक्वल्स टू, ये 2 कॉमन है ना, तो आप इसे e रेस टू 2x, e रेस टू 2x और अंदर लिखो c1 e रेस टू √2x प्लस c2 e रेस टू माइनस √2x, ऐसे भी आप यहाँ पे लिख सकते हो ना। ये तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल गया। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर वाई पी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू 1/f(t) इंटू एक्स विच इज इक्वल्स टू 1/d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 2 इंटू हियर 5/4 इंटू z। 5/4 कांस्टेंट है, इस पे हमें क्या करना है ऑपरेट करना है। हमने लास्ट टाइम भी देखा था, खाली x की टर्म रहेगी तो क्या करो उसे 1 प्लस के फॉर्म में लिखो। तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे 2 बाहर लेती हूँ, तो क्या हो जाएगा, इसे 2 को आगे लेती हूँ, 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 4d अपॉन 2। इस फॉर्मेट में क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन कन्वर्ट हो गया। 5/4 मतलब ये 5/8 और ये आपका ऊपर जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे ये दोनों भी टर्म को मैं डी स्क्वायर माइनस 4d डिवाइडेड बाय 2। ओके, इसका इन्वर्स, और इसे हमें क्या करना रहता है एक्सपांड करना रहता है। तो ये जब भी प्लस रहेगा साइन क्या हो जाता है अल्टरनेट, 1 माइनस डी स्क्वायर माइनस 4d डिवाइडेड बाय 2 प्लस डी स्क्वायर माइनस 4d अपॉन 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन। यहाँ पे देखो z अकेली टर्म है ना, तो z का पहला ही डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव 0, तो ये टर्म भी क्या हो जाएगी पूरी 0 ही हो जाएगी, नहीं लिया तो भी चलेगा आपको। ओके, ऑपरेट ऑन व्हाट हियर, यहाँ पे हम किस पे ऑपरेट कर रहे हैं z पे, विच इज इक्वल्स टू
अपॉन 8। मैं हर एक को यहाँ पे लिख के जाती हूँ कि 1 इंटू जेड माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2 ऑन जेड माइनस 4 डी अपॉन 2 ऑन जेड। बाकी की टर्म ज़ीरो होगी, इसके लिए मैं उसे नहीं लिख रही हूँ। विच इज़ इक्वल्स टू 5/8 जेड, ये आपका ज़ीरो हो जाएगा, माइनस 4/2 मतलब 2 रिमेन रहेगा, और डेरिवेटिव ऑफ जेड क्या आ जाएगा 1, विच इज़ इक्वल्स टू 5/8 इंटू जेड माइनस 2। आपका मैं यहीं पे लिख देती हूँ वाई सी इज इक्वल्स टू 5/8 इंटू जेड माइनस 2। ये आपका क्या हो गया, वाई सी हो गया। ओके, ये वाई सी है, वाई पी है, तो आपका यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल्स टू वाई सी प्लस वाई पी। सो वाई इज इक्वल्स टू, वाई सी की वैल्यू क्या है आपकी, वाई सी इज इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स C1 e raised to under root of 2x प्लस C2 e raised to माइनस अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 5/8, और ये क्या है आपका z माइनस 2। ओके, इस टाइप से क्या करना रहता है, एग्जाम्पल्स इसके सॉल्व करने रहते हैं। मेथड सेम है, खाली इक्वेशन चेंज जैसे हो जाते हैं ना, उस तरीके से हमें क्या करना पड़ता है, मेथड को चेंज करना पड़ता है। इसी का और एक नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। साइमल्टेनियस linear equation with constant coefficient। okay, इसका देखते हैं क्या है, that they gives us one example and we want to solve this simultaneous linear equation। okay, solve the simultaneous linear equation solve simultaneous linear equation here डायरेक्टली एग्जाम्पल लेते हैं, उसकी प्रोसीजर लिखने से अच्छा तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। dx अपॉन dt प्लस y इज इक्वल्स टू साइन t, dy अपॉन dt प्लस 4x इज इक्वल्स टू cos t, given that when t is equals to 0, x is equals to 0, y is equals to 1। okay, this thing is given to us and we want to solve simultaneous मतलब क्या है, दो इक्वेशन आपको एक साथ दिए रहते हैं। सो फर्स्ट सॉल्व करते हैं इसे।
डी डी टी इज इक्वल्स टू डी सब्स्टिट्यूट करो, इक्वेशन विल बिकम डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू साइन टी एंड डी वाई प्लस 4x इज इक्वल्स टू कॉस टी। ओके, सो हम क्या करेंगे यहाँ पे फर्स्ट का डेरिवेटिव लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन का। डेरिवेटिव लिया तो क्या हो जाएगा, d2 मतलब डी से मल्टीप्लाई करो, आपको अगर ऐसे ये लग रहा है डी से मल्टीप्लाई करो, इसे 1 से मल्टीप्लाई करो, डी ऑफ एक्स प्लस डी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू डी ऑफ साइन टी। तो क्या हो जाएगा, d2x प्लस डी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाता है, कॉस टी। और ये आपका क्या हो जाएगा, मैं अभी उसको थोड़ा सा उल्टा लिखती हूँ कि यहाँ पे 4x प्लस डी वाई इज इक्वल्स टू कॉस टी। सब्सट्रैक्शन करेंगे तो क्या हो गया, डी वाई विल गेट कैंसल आउट, कॉस टी भी कैंसल आउट, क्या रिमेन रहा, डी स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। सो आपका यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन कंसिडर करो, कंसीडर ऑक्सिलरी इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, रूट्स आपको मिल जाएंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल। अभी हम एक देखो x के लिए है ना, इक्वेशन क्या हो गया है, इन टर्म्स ऑफ x आया है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल भी किसका रहेगा, x का, c1 e रेस टू 2x प्लस c2 e रेस टू माइनस 2x। ओके, एंड यहाँ पे आपका सॉरी ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था, एक्स पी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो ये 0 है तो एक्स पी 0 हो जाएगा। जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू एक्स सी प्लस एक्स पी इज इक्वल्स टू c1 e रेस टू 2x प्लस c2 e रेस टू माइनस 2x। ये मुझे क्या मिल गया, इसका सॉल्यूशन मिल गया इन टर्म्स ऑफ x। उन्होंने हमें कुछ कंडीशंस दी हैं, गिवन t इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, x 0 पुट करते हैं, सॉरी ये इन टर्म्स ऑफ t आएगा, हाँ ये हमने देखा नहीं। पैरामीटर क्या है, डिफरेंशिएट, जो नीचे का रहता है ना आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, उसी को हमें लिखना रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, c1 e रेस टू 0 1, c2 e रेस टू 0 1। ओके, एंड जो सेकंड इक्वेशन y का है उसमें मैंने अगर सब्स्टिट्यूट कर लिया y इज इक्वल्स टू 1 के लिए, ओके अभी हमने ये x का लिया, हम y का इक्वेशन फॉर्म करते हैं जिससे हम उसमें सब्स्टिट्यूट कर सके। y इज इक्वल्स टू क्या है आपका, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, साइन टी माइनस डेरिवेटिव ऑफ x, y इज इक्वल्स टू साइन टी माइनस डेरिवेटिव x क्या मिला, c1 e रेस टू 2t प्लस c2 e रेस टू माइनस 2t विच इज इक्वल्स टू साइन टी माइनस c1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 e रेस टू 2t माइनस 2 c2 e रेस टू माइनस 2t। ये आपका क्या हो गया, y हो गया। इसमें मैं सब्स्टिट्यूट करती हूँ 1 इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 1 है, साइन 0 क्या आता है 0 माइनस c1 e रेस टू 0 भी 0 आता है, माइनस 2 e रेस टू 0 0 आता है। सो 1 इज इक्वल्स टू
यहाँ पे 2c1 माइनस 2c2। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड को मैं यहाँ पे पूरा 2 से डिवाइड करूँगी तो क्या हो जाएगा 1/2 या फिर -1/2 c1 प्लस c2 इज इक्वल्स टू 1/2। दो इक्वेशन हमें मिल जाते हैं। एक है आपका यहाँ पे, सॉरी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस साइन अंदर लूँगी तो ये माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा, ये c1 माइनस c2 आ जाएगा। यहाँ पे है 0 इज इक्वल्स टू c1 प्लस c2, दोनों की हम एडिशन करते हैं 2c1 इज इक्वल्स टू 1/2। ओके, 2c1 इज इक्वल्स टू 1/2, तो c1 इज इक्वल्स टू -1/4। राइट, सब्सटीट्यूशन करो, c1 इज इक्वल्स टू तो c2 इज इक्वल टू +1/4। ओके, c2 इज इक्वल्स टू +1/4। ओके, ऐसे उसको क्या करना है, सब्सटीट्यूट करो y में, उसकी वैल्यू x इज इक्वल्स टू c1 c2 सब्सटीट्यूट किया तो क्या हो गया -1/4 e रेस टू 2t c2 e रेस टू -2t एंड y इज इक्वल्स टू sin t माइनस c1 क्या है आपका 2, c1 आया है आपका -1/4 तो माइनस माइनस +1/4 e रेस टू 2t, ये आपका -2/4 e रेस टू -2t। ऐसे आपको क्या करना है, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना रहता है। देखो हमने अभी ये सॉल्व किया, इसमें आपको क्या करना रहता है, जब भी मैं साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करती हूँ तो आप क्या करो, नॉर्मली वैसे सॉल्व करो, जनरल सॉल्यूशन निकालो। एंड सेकंड थिंग क्या है कि आपको ये कांस्टेंट जो है वो एलिमिनेट करने रहते हैं c1 एंड c2। ओके, इसको क्या करो, एलिमिनेट करो, आपको क्या मिल जाता है, आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, तो इस टाइप से एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ओके, थैंक यू।